हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि निफ्टी क्यों नहीं चल पा रहा। ब्रॉडर मार्केट तो अच्छा चल रही है, लेकिन निफ्टी में ऐसा क्या हो गया कि निफ्टी नहीं चल पा रहा। निफ्टी पर ऐसा क्या कलंक लग गया, ऐसा क्या दाग लग गया कि निफ्टी चल नहीं पा रहा। तो मैं जो चर्चा आपके साथ पिछले दिनों से कर रहा हूँ उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ, और ये बात आपको ध्यान से समझनी ही होगी। देखिएगा, ये कलंक लगा है जिस दिन से सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है लोन मोरेटोरियम से संबंधित, और बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स ने अपने घुटने टेक दिए हैं। और मैंने आपके साथ भी यही चर्चा की थी पिछले दिनों में। और एवरी राइज इज ए शॉर्ट अपॉर्चुनिटी, एवरी राइज इज ए शॉर्ट अपॉर्चुनिटी, मैं भी चर्चा भी करूंगा उसकी इन ए बैंकिंग स्टॉक्स, और ऐसा हो भी रहा है। काफ़ी लंबे अरसे के बाद बैंकिंग स्टॉक्स, एनबीएफसी स्टॉक्स के अंदर वीकनेस देखी जा सकती है। और आज बुल्स को जो खून के आंसू रुलाए गए, इतनी अच्छी सेटअप होने के बावजूद वो बैंकिंग और एनबीएफसी स्टेप्स जो है स्टॉक्स नहीं जो है कराया। तो बैंकिंग और एनबीएफसी स्टॉक्स जो है निफ्टी को खून के आंसू रुला रहे हैं, और निफ्टी के अंदर जो भी तेजी होनी चाहिए थी वो तेजी के ऊपर एक प्रहार जो है बैंकिंग और एनबीएफसी स्टॉक्स का है। हालांकि टेक्निकल पैरामीटर्स पर बहुत लोगों का मानना है कि कुछ शॉर्ट्स बिल्डअप है और क्या शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी। देखिएगा, शॉर्ट कवरिंग बाजार का वास्तविकता है, बाजार के अंदर होता रहता है। बट कुछ ऐसे सरकमस्टांसिस या ऐसी परिस्थितियां बनी हुई हैं इस समय पर कि बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर वीकनेस कंटिन्यू है। आज देखिएगा, मैं सबसे पहले आपके पास जिस पेज की चर्चा कर रहा हूँ वो पेज भी कंट्रीब्यूशन वाला है। जो मेन गेनर्स हैं वो स्टील सेक्टर्स हैं, और स्टील सेक्टर्स के अंदर स्टील के जो प्राइस हैं, चाइना फैक्टर की बात करें या पूरे ग्लोबल स्टील की डिमांड की बात करें, तो स्टील के अंदर एक अच्छी तेजी है। और मैं 15 से 20 दिनों से इस बात की चर्चा भी आपके साथ कर रहा हूँ। और इसीलिए जब भी आप इंडेक्स को देखेंगे तो यही स्टॉक्स आपको जो है अच्छा करते हुए नजर आ रहे हैं। एचडीएफसी बैंक 1432 रुपये 80 पैसे का भाव, 1450 रुपये पे काफ़ी देर बुल्स ने रोकने की कोशिश की, लेकिन भाई साहब बियर्स इसके अंदर कुछ और पोजीशन बना के बैठे हुए हैं। और मैंने सबसे पहले आपके साथ जो है इस बात के संकेत दे दिए थे, और मैं शायद जितने भी यूट्यूबर्स हैं या जितने भी मीडिया चैनल्स हैं उनमें सबसे पहला रहूँगा जिसने ये जो है घोषणा कर दी थी कि बैंकिंग स्टॉक्स की वीकनेस एचडीएफसी बैंक से आ रही है। और एचडीएफसी बैंक अगर नहीं चलेगा, लीडर नहीं चलेगा, तो किसी की औकात नहीं है कि वो रोक सके। और लीडर्स भी जो है आपको याद रखना पड़ेगा कि लीडर्स के साथ ही फॉलो करना पड़ता है। बहुत बार लीडरशिप आईसीआईसी बैंक लेने की कोशिश करता है कि जी मुझे लीडर बना लो, लेकिन देखिएगा एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक दोनों के बाद अगर तीसरी लीडरशिप अगर कहीं पर आती है तो आईसीआईसी बैंक में आती है। लेकिन आईसीआईसी बैंक की भाई साहब औकात कोई पूछ नहीं रहा है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक दोनों ने मार्केट का रुख नीचे की तरफ किया हुआ है। इसके अलावा जो है इन्हीं के साथ एक और दिग्गज एनबीएफसी का बेताज बादशाह यानी कि बजाज फाइनेंस, वो भी कहता है मैं भी नीचे की तरफ रुख करे हुए हूँ। और इसके अलावा एचडीएफसी ग्रुप की एचडीएफसी लिमिटेड वो अभी न्यूट्रल है, लेकिन वहाँ से कोई भी किसी भी तरीके के बड़े संकेत नहीं आ रहे हैं। लेकिन जितने भी शेयर्स मैंने आपके साथ बात की, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, बजाज फाइनेंस, और ये सब ने जो है एक मंदी का रुख बना रखा है। और एचडीएफसी बैंक के साथ ही मैं चर्चा करूंगा कि 1432 रुपये का जो आज भाव आया है, आज ऑप्शंस की एक्सपायरी भी थी, और किस तरीके से लपेटा है बियर्स ने। और बियर्स दिन भर धीरे धीरे माल बेच रहे थे, बुल्स अपनी पुरानी ताकत दिखाने के लिए बेताब था आज, और बुल्स ने उठाने की भी कोशिश की। और जो लेवल्स मैंने आपको बताए थे कि 33,270 वहाँ तक बाजार खींचा भी, और उसके कुछ 20-30-40 पॉइंट आगे भी गया। लेकिन मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर इतना जबरदस्त डिस्ट्रीब्यूशन जो है बियर्स ने किया हुआ है कि जैसे ही वो लेवल्स आएंगे वहाँ पर माल ऑफलोड होगा। और जब बारी आएगी ना शाम को 2:30 बजे के बाद, तो मैंने आपको कल ही बोल दिया था कि 2:30 बजे के बाद असली गेम होगा। और वहीं से देखिएगा निफ्टी को भी धूल चटा दी, और असली धूल चटाई आज बैंक निफ्टी स्टॉक्स को। तो बैंक निफ्टी स्टॉक्स को जो धूल चटाई गई है लास्ट के
आप ये समझिएगा कि 1 घंटे के अंदर वो जो है बियर्स के लिए काबिल तारीफ़ था। क्योंकि बहुत बार हम बात करते हैं बुल्स की काबिल तारीफ़ की बात, लेकिन बियर्स बड़े स्मार्टली आज प्ले करते हुए नजर आए। वो धीरे धीरे माल बेच रहे थे, आधे दिन तक उन्होंने धीरे धीरे माल बेचा। उसके बाद बुल्स ने कहा चलो उठा के फेंकते हैं इनको, लेकिन बियर्स कह रहा भाई साहब उठा के तो फेंक लोगे आप, पहले एक बार ऊपर लेके तो आओ, फिर हम दिखाते हैं आज आपको तमाशा। और फिर देखिएगा बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर तमाशा शुरू हो गया। मैं बाकी सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल मार्केट गुड है, लेकिन जो आज पैटर्न भी बने हैं वो भी मैं डिस्कस करूँगा थोड़ी देर बाद। तो चर्चा जो है अब आपके पास बैंकिंग स्टॉक्स के इर्द गिर्द ही घूमनी चाहिए, क्योंकि जो भी कुछ आएगा वो बैंकिंग स्टॉक से ही आएगा। और मोरेटोरियम की खबर के बाद जो परफॉर्मा एनपीए बनी थी वो अब की बार मेन स्ट्रीम बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस में आने वाले हैं। इस बात को बड़े प्लेयर्स बहुत अच्छे से समझते हैं, जो कि शेयर्स की धुलाई लगाने लग रहे हैं। इसके अलावा मैं आपके साथ जो चर्चा करूंगा वो एचडीएफसी बैंक के बारे में विशेषकर करूंगा। अगर क्रेडिट कार्ड नहीं इशू होंगे और अगर आपकी टेक्निकल प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी तो क्या आरबीआई आपको अलाउ कर देगा नए क्रेडिट कार्ड इशू करने के लिए? अगर वो नहीं होते हैं तो बड़े प्लेयर्स को ये बात पता है कि विदाउट रिटेल लोन ग्रोथ एचडीएफसी बैंक को ये वैल्यूएशंस नहीं मिल सकती। तो रिटेल लोन बुक अगर आपकी डिस्टर्ब्ड होएगी तो हम आपको ऊपर की वैल्यूएशंस क्यों दें? ये कुछ मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से बैंक निफ्टी स्टॉक्स की धुलाई हो रही है। और अगर कोविड की ही बात होती कि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं तो फिर तो वो सारी मार्केट के अंदर अप्लाई होने चाहिए थे ना, इस सेक्टर को छोड़ के। क्योंकि मैंने अब पिछले हफ्ते भी इसी चर्चा में यही कहा था, मुझे नहीं पता मीडिया क्या कह रहा है, बट मैं कह रहा हूँ कि कोविड का केस नहीं है ये केस सुप्रीम कोर्ट के मोरेटोरियम का फैसले का केस है। और आप देखिएगा यहाँ पर उसी के अनुरूप जो है बाजार चल भी रहे हैं। अब आते हैं निफ्टी के ऊपर। निफ्टी क्या कहता है? निफ्टी कहता है 14873, हाई देखो पहले उसका 14984। फ्यूचर में तो 15,000 भी तोड़ दिया था और 15,000 के ऊपर काफ़ी देर तक खड़ा रहा। और यहाँ देखिएगा ये धुलाई कब हुई है, देखिएगा जी धुलाई हुई है ये 2 बजे के बाद, 2:30 बजे। ऑप्शंस भी सेटल करनी थी और धुलाई का केंद्र था एचडीएफसी बैंक। क्योंकि अगर एचडीएफसी बैंक का वेटेज अगर आपने हिला दिया ना, बाकी बैंकों की औकात नहीं। आईसीआईसीआई बैंक ने लास्ट तक खींचने की कोशिश की, हालांकि वो हुआ माइनस में बंद, लेकिन कोशिश बहुत की है आईसीआईसीआई बैंक ने। और कोटक को तो 1800 से ऊपर लेके चले गए थे, 1820। अरे 1814 की स्पोर्ट थी, उसके ऊपर भी खड़ा करने की कोशिश की है बुल्स ने। भाई साहब बियर्स आज कहाँ किसकी सुनने वाले थे? 2:30 बजे के बाद बियर्स ने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने कहा जी ऑप्शंस बनी हुई हमारे नीचे और हम माल बेचेंगे आज, और उन्होंने माल बेचा भी। और सिमिलरली सेम स्ट्रेटेजी के ऊपर जो है हम अपने क्लाइंट्स के साथ भी बात की और हमने कहा था कि 33,300 जैसे ही उसके आसपास आए, इवन 33,200 के ऊपर जैसे ही आपके पास आए, आप अपनी मंदी की पोजीशंस बना लीजिएगा। और सिमिलर लाइंस के ऊपर जिन्होंने भी मंदी की पोजीशंस बनाई तो शाम तक आपको 1 घंटे के अंदर 500 पॉइंट का जो है डिक्लाइन आपको देखने के लिए मिला। हालांकि एडजस्टमेंट के बाद जो है बैंक निफ्टी थोड़ा सा आपको सुधरा हुआ नजर आ रहा होगा। ये देखिएगा चार्ट पैटर्न है हैंगिंग मैन। आप ये देखिएगा कैंडल कैसी है, हैंगिंग मैन, जैसे आदमी को मार के टांग दिया हो उस तरीके से लटका दिया है आज। और ये सारी करामत हुई है निफ्टी के कलंक से, और निफ्टी का कलंक है बैंकिंग और एनबीएफसी स्टॉक्स। ये चर्चा मैं आपके साथ कर चुका हूँ। जेएसडब्ल्यू मजबूत, टीसीएस को खींच रहे हैं। देखिएगा वर्ल्ड वाइड जहाँ पर भी आईटी कंपनीज हैं सब जगह अच्छा हो रहा है। आईटी, टेलीकॉम, डिजिटल, ये सब कंपनी अच्छा कर रही है क्योंकि कोविड से इनके ऊपर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। तो इसलिए जो सेक्टर शिफ्टिंग हो रही है तो दूसरे सेक्टर से भी पैसा यहाँ पर आ रहा है। और जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं उन्होंने पैसा तो इक्विटी में रखना है, तो इक्विटी का पैसा इक्विटी में ही एलोकेट हो रहा है। आप नेस्डेक को देखिएगा, नेस्डेक में कमजोरी नहीं है। आप ताइवान के बाजार देखिएगा, क्योंकि डिजिटल अगर की बात करेंगे तो ताइवान को आप नहीं भूल सकते। ताइवान ने आज भी अपनी लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग दी है। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें इंडिया के अंदर भी तो इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, हैप्पीएस्ट माइंड, एनआईटी टेक यानी कि कोफरोज, जो है किसी भी आईआईटी कंपनी उठा लो, सबको उठा के खींच रखा है बुल्स ने। लेकिन गुंजाइश कहाँ नहीं है, जो मैंने अभी आपके साथ चर्चा की। टाइटन 6.61, श्री सीमेंट 6.35, एचडीएफसी 4.66,
HDFC भी आज सहारा देता हुआ, थोड़ा सा तो सहारा देखिएगा बुल्स खींच लेंगे, लेकिन HDFC में भी देखिएगा मार्जिन्स कहाँ हैं। अब हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज आप देखिएगा, अरे यार 7% पे आप पैसा उधार दे रहे हो, आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहाँ रहने वाला है। तो सीधी सी बात ये है कि इन कंपनीज के अंदर भी बुल्स को ये बात पता है कि भाई साहब इन कंपनीज में प्रॉफिट ग्रोथ नहीं हो पाएगी, लोन ग्रोथ तो हो जाएगी लेकिन मार्जिन्स ही नहीं होंगे, और पीछे से भी कोविड के असर तो अभी अनसर्टन है, अनसर्टनिटी अभी बाजार ने देखी नहीं है। तो यहाँ पर इसीलिए NBFCs और बैंकिंग के अंदर ऐसा आपको देखने के लिए मिल रहा है। और ये देखिएगा NSE की एडवांस डिक्लाइन रेशियो, NSE की एडवांस डिक्लाइन रेशियो के साथ मैं आपके साथ चर्चा करूं तो एडवांसेस बड़े ज़बरदस्त है, शाम तक थोड़े से डीले पड़ गए क्योंकि वो भी बैंकिंग स्टॉक की ही देन है। मैं यहाँ पे एक डिस्क्लोजर आपको दे दूं कि मेरे फैमिली मेम्बर्स के पास मेगमनी के कुछ शेयर्स थे, तो उसमें से मेरी वाइफ के पास, मेरी डॉटर के पास, मेरे लड़के के पास, तो उन्होंने के पास हालांकि बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं थी उनके पास, लेकिन जो भी क्वांटिटी थी उनके पास उन्होंने 50% अपनी होल्डिंग आज सेल कर दी सुबह बाज़ार खुलने के तुरंत बाद। और वहाँ पर जो बाज़ार के भाव थे उन्हीं भाव के ऊपर बाज़ार में वो शेयर्स बेच दिए गए। और उसके ऊपर क्योंकि मेगमनी के फोरम के ऊपर भी कुछ लोगों ने लिखा कि रविंद्र सर एग्जिट कर गए, बाद में मनी कंट्रोल को जो है एक रिक्वेस्ट करने के बाद वो हटा ली गई थी जो भी पोस्ट थी, क्योंकि वहाँ पर वो एक गलत तरीके की सूचना थी। मैंने अभी एग्जिट नहीं किया, ये मैं आपको डिस्क्लोज़र के रूप में बता दूं। और बहुत सारे लोगों ने उसका सवाल किया था कि सर फैमिली मेम्बर्स ने क्यों निकाल लिया। देखिएगा कि मैं आपको उसके बारे में, वैसे तो पर्सनल है लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब मेरा लड़का 8th स्टैंडर्ड में था, अभी वो 12th स्टैंडर्ड में है, तो वो स्कूल के अंदर फर्स्ट आया था और अपने सभी सेक्शंस के अंदर फर्स्ट आने की वजह से मैंने उसको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको लैपटॉप दिला दूंगा उस समय पर। तो उस समय पर लैपटॉप की कीमत करीबन 40,000 रुपये के आसपास थी। तो उसने कहा कि ये सब चीज़ें तो पापा घर में हैं और इसकी मुझे ज़रूरत भी नहीं है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि उसको 1,000 शेयर्स जो उस समय 39 रुपीज़ के प्राइस पे चल रहे थे, तो इंक्लूडिंग ब्रोकरेज वगैरह जो है वो 39 रुपीज़ के आसपास जो है हमें पड़े, और जो बाकी थे वो मैंने उसको कैश दे दिया। तो वो शेयर्स उसके पास थे। इसी तरीके से जो है और जो है फैमिली मेम्बर्स उनकी भी स्टोरी है, तो उनको किस तरीके से मैंने इन्फ्लुएंस किया कि भाई सब ये शेयर खरीद लीजिए आप। तो उनके पास जो पैसे थे तो उन्होंने अपनी 50% होल्डिंग, तो मेरे लड़के के पास 1,000 शेयर्स थे, उसने कुछ शेयर्स बाद में बाज़ार से भी खरीदे, यानी कि उसके पास जो पॉकेट मनी इकट्ठी हुई। हालांकि उनके प्राइसेस थोड़े से जो है ज़्यादा थे, 50 रुपये के आसपास होंगे कुछ, तो उसकी जो होल्डिंग थी वो हमने सेल कर दी। तो 39 रुपीज़ से 137 के आसपास आज का सेलिंग प्राइस था। तो मैं आपको बस यही बताऊंगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर मेरे को एक मैसेज देना था अपने लड़के को भी कि आगे की जो जर्नी है इन्वेस्टिंग करते वक्त आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। तो आपको उनको मैंने यही बोला कि आप 50% होल्डिंग बेच दीजिएगा, क्योंकि वो 100 की बात कर रहे थे। तो मैंने कहा 50 बेच दीजिएगा, अगर ऊपर जाएगा तो आप बाकी बेच लीजिएगा, नीचे आए तो दोबारा से खरीदने के मौके रहेंगे। तो ये मेरी एडवाइस थी पर्सनल अपनी फैमिली मेम्बर्स को। उन्होंने जो है माना, क्योंकि वो हालांकि 100% बेचने की बात कर रहे थे, क्योंकि टीवी में मीडिया में रोज़ कोविड की खबरें आ रही हैं और वो मेरे से कहते हैं कि शेयर इतना अच्छा है, इतना अच्छा प्रॉफिट है, आप बेचने क्यों नहीं देते। तो मैंने कहा कि आप बेच दो भाई, आपका प्रॉफिट है, आपने पैसा इन्वेस्ट किया है। तो ये भी जो है मैं आपको डिस्क्लोजर के रूप में बता दूं। तो क्योंकि मेगमनी के फोरम के माध्यम से जो है बहुत सारे लोग जो है मेरे से जुड़े हुए हैं मेगमनी के लिए। मैं मनी कंट्रोल के फोरम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेगमनी के जो अपने चैनल है उसके फोरम की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जो है डिस्क्लोजर भी मेरा ख़त्म होता है, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। अब ये देखिएगा FIs बाय करना छोड़ दिया FIs ने, और FIs ने 110 करोड़ की बाइंग की, सेलिंग की 8641 की, 8752 की। अब आप देखो बाजार में कहाँ सेलिंग हुई है, सेलिंग कहाँ हुई है, देखो ना आप पूरा ध्यान से देखो। सेलिंग हुई है HDFC में, कोटक में, बैंकिंग्स में, सब जगह है, सांस नहीं लेने दे रहे। बाइंग कहाँ हो रही है, स्टील के अंदर, सीमेंट के अंदर। तो ये आपको नज़र बना के रखनी है। DIIs भी जो है बाजार को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन FIs ने अपने सौदे हैं। असली खेल तो देखिएगा जी मंथ की एक्सपायरी पे पता चलेगा कि कौन जीता कौन हारा। तो वहाँ पर भी बड़ा गेम होने की उम्मीद है, पर अभी तक 2-3 हफ्ते हैं, पहले वो देखते हैं 2 हफ्ते भी एक्सपायरी की हो रहा है। FIs ने इंडेक्स में बाइंग की 262 करोड़ की, जो बाइंग पहले हज़ारों करोड़ों में होती थी वो बंद हो रखी है अब। उसके बाद देखिएगा FIs ने 55 करोड़ की सेलिंग की, स्टॉक फ्यूचर में ना के बराबर है। इसका मतलब है कि पोजीशन की शिफ्टिंग हो रही है, कुछ पोजीशंस जो हैं
बदली जा रही हैं, यानी कि जो पोजीशन है बड़े प्लेयर बदल रहे हैं, यानी कि जो बुल्स थे उनमें से कुछ लोग बियर्स बनने का जो है सोच रहे हैं या उन्होंने पोजीशन कन्वर्ट कर दी है। मंथ की एक लास्ट एक्सपायरी में आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितना है दम, और वहाँ तक जो है रिजल्ट भी काफ़ी कंपनी के आ चुके होंगे। तो ये जो महीना है ये काफ़ी गहमा गहमी वाला रहने वाला है। अब आइएगा बात करते हैं JSW स्टील, टाटा स्टील। देखिएगा स्टील में आप मेटल्स में चले जाओ भाई साहब, आग लगी हुई है। और एक और डिस्क्लोजर देता हूँ, चल लीजिए मैं आपके पास। देखिए मेरे पास 17-18 रुपये के आसपास के शेयर्स पड़े हुए थे इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग, और उन शेयर से भी मैं आज एग्जिट कर गया हूँ, वो मैं पर्सनली एग्जिट कर गया हूँ। और आज सुबह बाज़ार खुलते के साथ ही जो है जो भी बाज़ार भाव था 32 रुपीज़ समथिंग कुछ पैसे था, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, तो वो मार्केट ऑर्डर था, तो उससे भी हम एग्जिट कर गए हैं। तो अल्टीमेटली वो पर्सनली मैंने सेल किया क्योंकि मुझे अब वो वैल्यूशंस जस्टिफाई लग रही हैं। तो वो 17-18 रुपये के आसपास की वैल्यू थी मेरे लिए, बट मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे उचित है उससे एग्जिट करना। ये भी मैं आज आपको हालांकि मैं जनरली ऐसे डिस्क्लोजर देता नहीं हूँ, बट आज वो मेक मनी का डिस्क्लोजर था फैमिली मेम्बर्स का, तो मैंने आपको वो भी दे दिया। श्री सीमेंट 4.47, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज 3.69, टाइटन 3.62, अल्ट्राटेक 3.12, टेक महिंद्रा 2.65, टाटा मोटर्स 2%, नेस्ले 1.76। तो देखिएगा अभी भी यहाँ पे आज पूरे यहाँ पर भी आपको दो चीज़ समझ में आ रही है, बजाज फिनसर्व प्लस है इंश्योरेंस बिजनेस की वजह से। अब यहाँ पे गिरने वाले शेयर्स में देखिएगा, नाम सुनिएगा, मैं अब आपको बस बैंक और NBFC, इंडसइंड बैंक 1%, SBI लाइफ इंश्योरेंस 1%, NBFC सन फार्मा से है, HDFC बैंक 1%। ये जो HDFC 1% है ना, ये बहुत बड़ा वेट हो जाता है। ये HDFC चढ़ाया ना इसने बाजार को, जो बुल्स हैवी थे तब इसने बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले किया था, ध्यान रखिएगा, बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी। अब ये उतर रहा है थोड़ा 1%। उसका तो ONGC, उसकी बात नहीं कर रहा मैं भी क्योंकि वो भी 1% है। फिर देखिएगा एक्सिस बैंक, फिर देखिएगा बजाज फाइनेंस, SBI, कोटक महिंद्रा बैंक। भाई साहब कहाँ पे आप सांस लोगे? हर दूसरा शेयर आपको, हर दूसरा शेयर, एक शेयर छोड़िए, एक लाइन छोड़िए, अगली लाइन में बैंक या NBFC का स्टॉक है। और अभी आप थोड़ा सा और आगे चलते तो आपको और कंपनी अभी इस तरीके की मिल जाती, और बैंक और NBFC का वेटेज भी ज़्यादा है। निफ्टी बैंक देखिएगा ये धूल चढ़ा दी। आज चार्ट बन रहा था ऐसे ऐसे धीरे 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 HDFC बैंक का, लेकिन बुल्स आए उन्होंने उठा दिया, फिर यहाँ पे खेलते रहे। बेयर्स तैयार थे, बोला आज तो करना है, मोस्टली बैंकिंग स्टॉक्स के जो शेयर्स थे, और फिर इस तरीके से एक ही झटके में नीचे बाजार गिर दिया। ये देखिएगा आज की कैंडल, और ये देखिएगा पैटर्न कुछ कुछ ऐसा ही है। ये पूरी ये जो ट्रेंड्स हैं ये बता रहे हैं कि बैंक निफ्टी वीक है, लेकिन मैंने तो आपको 37,700 भी बता दिया था कि शायद ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। और जैसे जैसे नीचे आया, मैंने आपको 31,000 का टारगेट इस महीने का दे रखा है बैंक निफ्टी का। ठीक है जी, अब देखते हैं होता है या नहीं होता है। मेरी जो विवेक है, मेरा जो विजडम है, मैं उससे बात कर रहा हूँ। और स्टॉक मार्केट में कुछ भी तो बिल्कुल एग्जैक्टली तो होता नहीं है, हम भी बहुत बार गलत होते हैं, बट काफ़ी समय से जो है अभी सही कैलकुलेशन हो रही है। तो ये तो एक भगवान की कृपा है कि जिसकी वजह से मैं आपके साथ जो भी है डायरेक्शन वाली जो चीज़ें वो आपके साथ शेयर कर पा रहा हूँ। ये देखिएगा HDFC बैंक सेंचुरी मार रहा है। बाकी बैंक ना आज संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भाई साहब HDFC बैंक है, लीडर है। आपने भी सोचा होगा अरे रविंदर सर आजकल पिछले 5 दिन से HDFC बैंक की बात कर रहे हैं। अरे भाई साहब HDFC बैंक ने मेजर रोल प्ले करना था। जिस दिन मैंने आपको बोला कि इतने बड़े अमाउंट की जो सेलिंग हुई, उसी दिन से आप देखो, उससे पहले से ही हो रही है। उस दिन तो कन्फर्मेशन आ गई थी। ये देखिएगा आज भी क्या है माइनस, खाली देखना बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी ओरो इंडेक्स को भी कम किया, क्योंकि ओरो इंडेक्स में भी वेटेज है बैंकों का। मिड कैप को 0.53, निफ्टी नेक्स्ट 0.75, निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी, ये है मेन कल्प्रिट। तो इसमें सब मोस्टली इंडेक्स के अंदर बैंक निफ्टी का ही कंट्रीब्यूशन है। पुट कॉल रेशियो भी आ गई जी अब तो ऊपर की तरफ, तो इसका मतलब है निफ्टी भी अब घबरा रही है। हालांकि बैंक निफ्टी में अभी भी ओवरबोट सिचुएशन नहीं है, निफ्टी में ओवरबोट है। यहाँ पे तो आप ओवरसोल्ड मान सकते हैं बैंक के अंदर। बैंक के अंदर सभी लोग बात कर रहे हैं कि पुल बैक आएगा। कल हमारे एक मित्र ने फ़ोन किया शाम को, कहता है रविंदर जी 1000 पॉइंट की तेज़ी आएगी कल बैंक में, यानी कि कल शाम की बात बता रहा हूँ।
और टीवी में बोल रहे हैं कि 1000 पॉइंट की आएगी। मैंने कहा जी टीवी को आप बंद करिए और अभी पहले सेटअप देखिएगा कि कहाँ पे किसने क्या सेटअप बनाया हुआ है। मैंने कहा हो सकता है कि 1000 का टेक्निकल बाउंस बन सकता है, लेकिन मुझे संभावना नहीं लग रही है। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर फ्लैक्चुएटिंग अगर आपका माइंड होगा तो स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना काफ़ी मुश्किल होगा। फ्लैक्चुएटिंग माइंड से बढ़िया है स्टॉप लॉस लगा लो। अगर आप रोज़ अपने मन को बदलते रहोगे ना तो स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं कमाए जाएंगे। उससे बढ़िया ये है कि सौदा तो डालो अपनी तरफ से, स्टॉप लॉस लगा लो और फिर देखो आपसे क्या गलती हो गई थी। तो यही अगर आप तरीका लगाएंगे तो मुझे लगता है कि यही उचित है, और यहीं से सीखते हैं हम कौन सा हमेशा ठीक होते हैं। हमसे भी बहुत गलतियाँ हुई हैं और आगे भी होती रहेंगी, इस बात की भी हमें पूरी उम्मीद है। और क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भ्रम ज्ञान हमें ही हो गया है, तो सारा 100% हमें ठीक हो गया। वीडियो आपको कैसी लगी बता ज़रूर देना, कमेंट्स करना, और वीडियो यहीं पे समाप्त करूँ। थैंक यू वेरी मच।